दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए मैं टेस्ट लेकर आया हूं। ये टेस्ट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। दोपहर में 12 बजे से मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लास है। लाइव क्लास में आप सभी आ सकते हैं, फ्री लाइव क्लास है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोपहर में 12 बजे वाली क्लास की लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको क्लास शुरू होने का मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, आपके क्वेश्चन ना छूटें। साथ साथ मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन आसानी से अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए और रजिस्टर्ड करिए। एप्लीकेशन पर OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन में माय गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एनरोल कोड मांगा जाएगा और आपको कोड क्या डालना है, AEGG। ये 4 अक्षर का कोड एनरोल कोड है। ये कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन जो है तुरंत अनलॉक हो जाएगी और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरी क्लासेस देख सकते हैं। मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे हर दिन की क्लास में आप आ सकें। तो चलिए अभी हम टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राइट आंसर क्या है? तो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मैटकॉफ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किसके कारण प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या है? तो ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस जो है मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता से पहले भारत के राज्य बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का क्या नाम था? राइट आंसर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम लोथल था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मगध के राजा ने राज्य के लालच में अजात शत्रु जो था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अपने पिता को मार दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ईस्ट इंडिया का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? राइट आंसर क्या है? तो गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? राइट आंसर क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को जो है लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल जो है लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय हिंद यूनानी शासकों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक भारत विधाता। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन जो कि 1943 में हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? राइट आंसर क्या है? तो नमक कानून को तोड़ने से शुरू हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित हुए थे? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा पारित हुए थे। ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिट्टन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है सर चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके लिए करते थे? राइट आंसर क्या है? तो समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज जो है समुद्र में व्यापार करने का एक लाइसेंस हुआ करता था और ये पुर्तगाली इस लाइसेंस का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? तो भारत देश का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर उत्पन्न हो गई थी? राइट आंसर क्या है? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो है तक्षशिला में उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में संपन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राइट आंसर क्या है? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठाओं ने किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सदा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकों के मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। आप क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करिएगा और 12 बजे वाली क्लास में टाइम से ज़रूर आ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करेक्ट 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।